हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान राज्योत्सव पढ़े थे, राजस्थान पॉलिटी पढ़े थे और बात करें राजस्थान पॉलिटी की तो राजस्थान पॉलिटी में अपन राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे। राजस्थान पॉलिटी में जो अपन टॉपिक पढ़े थे वो अपना टॉपिक का नाम था राज्यपाल। राजस्थान पॉलिटी में अपने टॉपिक का नाम था राज्यपाल। तो शुरुआत करते हैं राज्यपाल की। टॉपिक अपना राज्यपाल। राज्यपाल के अपन दो पार्ट पढ़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सभी का वेलकम। तो राज्यपाल में अपन दो पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। राज्यपाल में सबसे पहले हमने राज्यपाल कौन से भाग में, भाग 6 में कौन से अनुच्छेद के बीच 153 से लेकर 162 के बीच राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो केंद्र का प्रतिनिधि होता है और एक राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। इन बातों पर अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद राज्यपाल के अनुच्छेद भी मैंने आपको याद कराया था कि सर राज्यपाल बना दो। मैंने कहा क्यों? बोले सर पावर आती है। क्या आती है? पावर आती है। तो मैंने कहा कि बना तो देंगे आपको राज्यपाल, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये कि जिसमें आपको शपथ ले उसमें कहनी पड़ेगी कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं मुख्यमंत्री की तरह करूंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने ट्रिक बताई थी। और इसमें हमने कुछ आर्टिकल पढ़े थे, जैसे अनुच्छेद 153 जिसमें राज्यपाल का पद है, ठीक है। लेकिन 7वें संशोधन द्वारा प्रावधान करा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है और राज प्रमुख को संस्था को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर राज्यपाल शुरू कर दिया 7वें संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 154 पढ़ा कल, जिसमें राज्यपाल की शक्तियां थी। राज्यपाल की शक्तियां कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति होती है। वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और हमने बात की थी कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, ठीक। अधीनस्थ अधिकारियों में मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। किशन जी बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिली। क्या आपको क्लास में, जो आप क्लास है, क्लास के नीचे आपको पीडीएफ नहीं मिली तो आज मैं टेक्निकल टीम को कहूंगा कि आज आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। आप निश्चिंत रहे, आज हर हाल में आपको क्लास के नीचे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, निश्चिंत रहे आप। चलिए, तो हमने दो आर्टिकल पढ़ लिए थे, 153 और 154। आज अपना आर्टिकल है 155। आज अपना आर्टिकल है 155। दो आर्टिकल पढ़ लिए, 153 राज्यपाल का पद, 154 राज्यपाल की शक्तियां। आज है 155 जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल। तो आज आर्टिकल पढ़ेंगे अपन 155, आर्टिकल 155 और इसमें राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। राज्यपाल का कार्यकाल, और कार्यकाल को क्या बोलते हैं? पदावधि। कार्यकाल का दूसरा नाम भी आ सकता है, पदावधि, टेन्योर। टेन्योर बोल दो, कार्यकाल बोल दो या पदावधि बोल दो। तो पद की अवधि या कार्यकाल कोई सा भी नाम आ सकता है वहां पे। तो राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना वर्ष होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है जनरली सामान्यतः कितना होता है? जनरली 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। वैसे सामान्य देखें तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन ये 5 वर्ष के बाद भी, नवीन जी बोल रहे हैं सर ज्योग्राफी की आपकी बुक नहीं है क्या? मेरी पूरी राजस्थान की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें ज्योग्राफी भी है, कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है और आपका पॉलिटी भी है, ठीक है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है, एक तो वो है, ठीक है। अब ज्योग्राफी की जो थ्योरी वाली बुक आने वाली थी वो आने वाले महीने में आएगी, क्योंकि अभी नए आंकड़े आएंगे। आज बजट पेश हुआ है, राजस्थान का बजट पेश हुआ आज, ठीक है। और आर्थिक समीक्षा, ठीक है, जो आर्थिक समीक्षा है, अब नए आंकड़े आएंगे तो नए आंकड़े के साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की नई बुक आएगी, वो अलग है। ऑब्जेक्टिव बुक है वो है जिसमें आपकी सारी ऑब्जेक्टिव डिटेल्स दे रखी है। चलिए, थ्योरी वाली बुक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जो कंबाइन आने वाली है वो नेक्स्ट मंथ आएगी। चलिए बात कर लेते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष के बाद भी, 5 वर्ष के बाद भी तब तक बना रहता है, ठीक है, जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तो होता है, लेकिन ये 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाता, नया उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो नोट लगा के लिख लेते हैं। राज्यपाल 5 वर्ष के बाद भी
5 वर्ष के यानी कार्यकाल के बाद भी राज्यपाल कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी, राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष समाप्त होने के बाद भी वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, नया राज्यपाल नहीं आ जाता। ऐसा नहीं 5 वर्ष हो गए तो बताओ नया कोई राज्यपाल नहीं आया तो वो पद छोड़ के चला जाएगा, नहीं, वो तब तक रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल नहीं आ जाता, उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। कार्यकाल समाप्त होने पर भी, कार्यकाल समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बना रहता है, बना रहता है, तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। तो राज्यपाल का कार्यकाल जनरली सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन वो 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हमने कहा राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले वो त्यागपत्र भी दे सकता है। 5 साल का कार्यकाल है, 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी वो त्यागपत्र दे सकता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? ठीक है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र आपको पता है किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। चलिए, बिल्कुल कमल चौधरी सही कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कुछ बातों आपको पता है। कार्यकाल नहीं है, ये कार्यकाल 156 में है, हम 155 पढ़ेंगे। 55 पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा इसको अपन देख लेते हैं। ये कार्यकाल ये 156 में है, यहां तो नियुक्ति है, बिल्कुल सही कहा, नियुक्ति है। थोड़ा ध्यान स्किप हो गया था, कहीं इधर चला गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्यकाल 156 में, नियुक्ति 155 में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कमल जी, धन्यवाद, आपने इसका ध्यान मुझे दिलाया। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले अपन नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने बताया भी था नियुक्ति के बारे में कि पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमना आयोग आप पढ़ के आना। ठीक है, ताकि नियुक्ति की सिफारिश अपन पढ़ लेते हैं। इसको अपन 156 में पढ़ेंगे, 155 अपन ने स्किप कर दिया था, तो पहले 155 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? 155 पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, 155 कल हमने 2 ही आर्टिकल पढ़े थे, 153 और 154। तो आज अपन 155 पहले पढ़ेंगे, 156 बाद में पढ़ेंगे जिसमें कार्यकाल है। चलिए, 55 में क्या है? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारा राज्यपाल कैसा होता है? हमारा राज्यपाल नियुक्त होता है। हमारा राज्यपाल कैसा होता है? नियुक्त होता है। कौन होता है? नियुक्त। तो हमारा राज्यपाल कैसा होता है? नियुक्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा राज्यपाल होता है निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं। ठीक है, या आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि बताओ हमारे राज्यपाल वंशानुगत होते हैं, तो क्या होते हैं? हमारे राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो बताओ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल नियुक्त होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है? नहीं, राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करता। ठीक है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 74 में। एक आर्टिकल है 74, याद कर लेना कि राज्यपाल, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 74 में। लेकिन याद करो, एक आर्टिकल 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होती है। 2 आर्टिकल याद कर लेना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। तो ये दोनों अलग अलग आर्टिकल है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद 74, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद 163 में। ये 2 आर्टिकल है जो मैंने एक्स्ट्रा याद करवा दिया आपको। आगे आएंगे तो इसको और देखेंगे। तो बताओ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कौन से गवर्नमेंट में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है, यूं कह सकते हैं अपन, राष्ट्रपति केंद्र सरकार में होता है। बताओ किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन किसकी सलाह से? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो बताओ राज्यपाल कैसे होते हैं? राज्यपाल नियुक्त होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। क्लियर? अब देखिए,
राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? यदि आप में से किसी को आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है, जल्दी से बताइए। देखो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, बिल्कुल कमल चौधरी बिल्कुल करेक्ट है, कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया? तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, ठीक है, कि राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इट मींस केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये प्रावधान हमने कहां से लिया? कनाडा से। बिल्कुल सोनू सही है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया। तो राज्यपाल को जो नियुक्त करने का प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ये प्रावधान हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया। कहां से लिया? कनाडा से लिया। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखिए, हमारा राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए या निर्वाचित होना चाहिए, इस पर संविधान सभा में बहस हुई थी। जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान को बनाने वाली सभा क्या कहलाती है? संविधान सभा। जब संविधान सभा में आपको पता है इस बात पर बहस हुई कि हमारे राज्यपाल कैसे होने चाहिए, नियुक्त होने चाहिए या हमारे राज्यपाल निर्वाचित होने चाहिए, इस पर संविधान सभा में काफी बहस हुई थी कि हमारे राज्यपाल नियुक्त होने चाहिए या निर्वाचित होने चाहिए। फाइनली बहुमत के आधार पे, फाइनली बहुमत के आधार पे कहा गया कि हमारे राज्यपाल कैसे होंगे? नियुक्त होंगे, निर्वाचित नहीं होंगे। यह संविधान सभा में कहा गया। कहां बताओ? संविधान सभा में। संविधान सभा में बहस हुई थी, जब संविधान बन रहा था तो बहस हुई थी कि हमारे राज्यपाल नियुक्त होने चाहिए या निर्वाचित होने चाहिए। तो फाइनली आपको पता है बहुमत से साबित हो गया, बहुमत से ये आपको पता है प्रूव किया कि हमारे राज्यपाल कैसे होंगे? नियुक्त होंगे। तो फाइनली हमने संविधान सभा ने यह स्वीकार कर लिया कि हमारे राज्यपाल नियुक्त होंगे, निर्वाचित नहीं होंगे। यह संविधान सभा ने स्वीकार किया। यदि हमारे राज्यपाल यानी राज्यपाल निर्वाचित नहीं होंगे, यह हमारी संविधान सभा ने बहुमत से साबित कर दिया था। तो हमने निर्वाचित राज्यपाल वाली कंसेप्ट को क्यों छोड़ दिया? हमने निर्वाचित राज्यपाल क्यों नहीं बनाया? उसके कंसेप्ट को क्यों छोड़ दिया हमारी संविधान सभा ने? उसके पीछे कुछ तर्क थे, उसके पीछे कुछ थे। आजकल अच्छे पेपर में अच्छा यदि पेपर आता है, अच्छे लेवल का पेपर आता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, मूल संविधान में निर्वाचित राज्यपाल की अवधारणा को छोड़ने के पीछे क्या क्या कारण थे? हमने निर्वाचित राज्यपाल क्यों नहीं करा? जैसे हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, याद करो, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में। तो हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होते? ठीक है, राज्यपाल नियुक्त क्यों होते हैं, निर्वाचित क्यों नहीं होते? इस कंसेप्ट को क्यों छोड़ दिया हमारी संविधान सभा ने? इसके पीछे कुछ तर्क थे, वो तर्क सुन लीजिएगा। संविधान सभा ने तर्क दिए थे कि राज्य में एक होता मुख्यमंत्री, एक क्या होता है? मुख्यमंत्री, और एक होता है राज्यपाल। ये राज्य में होता है दोनों, ठीक है, राज्य में। इन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल यदि निर्वाचित होगा, राज्यपाल भी निर्वाचित होगा और मुख्यमंत्री भी जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, दोनों निर्वाचित हो जाएंगे तो दोनों में टकराव हो सकता है। दोनों निर्वाचित होंगे तो दोनों में क्या हो सकता है? टकराव हो सकता है, और हो सकता है राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानने लग जाए। ठीक है, पहला कारण तो ये बताया। यदि राज्यपाल का चुनाव होगा तो बताओ, चुनावी खर्च बढ़ेगा। राज्यपाल का चुनाव कराएंगे तो चुनावी खर्च बढ़ेगा, चुनाव में खर्च होगा, ठीक है, तो चुनावी खर्च बढ़ेगा, ठीक है। और यदि राज्यपाल निर्वाचित होगा तो किसी पार्टी से चुना जाएगा। राज्यपाल यदि निर्वाचित होगा तो किसी न किसी पार्टी के टिकट पर चुना जाएगा, और यदि राज्यपाल किसी पार्टी के टिकट पे आएगा, किसी पार्टी के टिकट पे आएगा, ठीक है, पार्टी के टिकट पे आएगा तो वो क्या निष्पक्ष भूमिका निभा पाएगा? कतई नहीं निभा पाएगा। यदि वो बीजेपी का राज्यपाल बनेगा तो क्या वो निष्पक्ष भूमिका निभा पाएगा? क्या कांग्रेस का राज्यपाल बनेगा तो निष्पक्ष भूमिका निभा पाएगा? नहीं, वो निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाएगा, ठीक है, वो राजनीतिक पार्टी के हाथ का खिलौना बन के रह जाएगा, ठीक है। तो बताओ, राज्यपाल तटस्थ भूमिका नहीं निभा पाएगा, तटस्थ भूमिका नहीं निभा पाएगा। यदि वो निर्वाचित होगा तो वो तटस्थ भूमिका नहीं निभा पाएगा। और हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली यानी वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है, वो ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक, ठीक है। तो नाम मात्र कौन है? राज्यपाल। और वास्तविक कौन है? मुख्यमंत्री है। वास्तविक कौन है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो जानो, नाम मात्र तो है राज्यपाल और वास्तविक कौन है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। यदि संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, इसलिए राज्यपाल को नाम मात्र बनाया गया। क्या बनाया गया? नाम मात्र।
भारत में संघात्मक ढांचा है। भारत में कैसा ढांचा है? संघात्मक ढांचा है। और संघात्मक ढांचा कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। संघात्मक जो ढांचा है वो कहां से लिया है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन संघात्मक ढांचा कनाडा से ले गया है। और संघात्मक ढांचा हमारा संघ केंद्र की ओर झुकाव है। किसकी ओर झुकाव है? केंद्र की ओर झुकाव है, क्योंकि केंद्र यदि मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अब देखिए, राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक बताओ, राष्ट्रपति वाला केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार राज्यों में राज्यपाल भेजती है और राज्यपाल के माध्यम से वो राज्यों पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इसलिए मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी है। इन सब कारणों से ये जो इतने सब कारण थे, इन सब कारणों की वजह से हमने जो निर्वाचित राज्यपाल वाला कंसेप्ट था वो छोड़ दिया और मनोने जो नियुक्त राज्यपाल वाला कंसेप्ट था वो हमारी संविधान सभा ने इसको ठीक है स्वीकार किया था। अब आपके कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप आरएस मेंस लिख रहे हो या यूपीएससी में मेंस लिख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल के कंसेप्ट को क्यों त्याग दिया, तो उसके पीछे यह कारण है। हो सकता है प्री में भी पूछ ले, ठीक है, कि बताओ हमारी संविधान सभा में हमारे राज्यपाल निर्वाचित नहीं होकर नियुक्त होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये सब कारण थे। यदि राज्यपाल निर्वाचित होते तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव हो सकता था, चुनाव करवाते तो चुनावी खर्च बढ़ जाता, ठीक है। निर्वाचित राज्यपाल होता तो वो पार्टी के हाथ का खिलौना बन जाता, तटस्थ भूमिका नहीं निभाता। संसदीय शासन प्रणाली भारत में है तो उसको यदि लागू करवानी थी तो राज्यपाल का नाम मात्र का होना बहुत जरूरी था। और संघात्मक ढांचा में संघ केंद्र की ओर झुका होता है और यदि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार नहीं करती, ठीक है, नियुक्ति नहीं करती, तो शायद आपको पता है राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होता। इन सब कारणों से हमने निर्वाचित राज्यपाल के कंसेप्ट को त्याग दिया और कौन सा बताओ, आपको पता है नियुक्त राज्यपाल के कंसेप्ट को हमने स्वीकार किया। तो ये सब कारण थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बताओ निर्वाचित राज्यपाल वाला कंसेप्ट छोड़ दिया था और नियुक्त राज्यपाल वाला कंसेप्ट अपनाया था। इसलिए हमारे राज्यपाल कैसे होते हैं? तो हमारे राज्यपाल नियुक्त होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। और नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया? कनाडा से लिया गया। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति है तो कुछ सिफारिशें भी की थी। राज्यपाल की नियुक्ति है तो कुछ क्या की गई थी? सिफारिशें की गई थी। क्या की गई थी? सिफारिशें। कि बताओ राज्यपाल की नियुक्ति के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए? राज्यपाल की नियुक्ति के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए ताकि केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छे बने रहे? कैसे? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन सी सरकार में आता है? तो राष्ट्रपति आता है केंद्र सरकार में। राष्ट्रपति किस में आता है? केंद्र सरकार में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल किस में आता है? तो राज्यपाल आता है राज्य सरकार, राज्य सरकार में। यदि राज्यपाल की नियुक्ति में यदि हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखें, ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छे तभी रहेंगे जब राज्यपाल की नियुक्ति में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तब केंद्र और राज्य के बीच संबंध हमेशा क्या रहेंगे? मधुर रहेंगे, घनिष्ठ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच क्यों केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख राज्यपाल, तो इन दोनों के बीच संबंध अच्छे कब रहेंगे? तो इसके लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए। जैसे एक नाम सुना होगा सरकारी आयोग, बहुत बार पूछा गया। एक सुना होगा पुंछी आयोग। कौन सा? पुंछी आयोग। एक है राजमनार समिति। ये जो तीनों हैं ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं उनके लिए गठित किए गए थे। तो ध्यान रखना, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन कौन से आयोग है, कौन कौन सी समितियां हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध, देखिए एक है राजमनार समिति। कौन सी? राजमनार समिति, जो तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी, राजमनार समिति। एक आपका है सरकारी आयोग। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। और ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड आ रहे सब में। पुंछी आयोग, एक है पुंछी आयोग। तो बात करें राजमनार समिति, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग, ये 1969 में गठित हुई थी। 1969 में। ये 1983 में गठित हुआ था। रिपोर्ट की बात नहीं करें, गठित कब हुआ था। और पुंछी आयोग 2007 में बना था, 2007 में। ये जो तीनों हैं, कमल चौधरी बोल रहे हैं सर बफरिंग हो रही है, ठीक है। अब एक बार देख लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से अब ठीक होगा, ठीक है। नहीं हो तो फिर मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूं, एक बार देख लीजिएगा। क्या सब क्लियर है? सब ठीक है? एक बार देख लीजिएगा, यस या नो में आंसर कीजिएगा। ओके ओके, बाकी सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ओके। तो देखिए, तो हमने बात की, एक तो राजमनार समिति, एक सरकारी आयोग और ये पुंछी आयोग।
ये तीनों किससे संबंधित है? तो ये तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। कैसे बताओ? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनसे संबंधित है। या और किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होंगे। ठीक है, तो बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। क्या वापस स्टार्ट हो गया? एक बार देख लो, शायद मेरे के हिसाब से सब कुछ ठीक होना चाहिए। यस या नो? जल्दी से बताओ, देखें शायद क्लास को अपन कंटिन्यू कर सके आगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी सब लोग ठीक है। कमल आप देख लो, आपका कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है। ठीक है कमल, आप अपने स्तर पे देख लो, कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है। बाकी सब लोगों का आंसर बिल्कुल यस आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने स्तर पे देख लीजिएगा, शायद कोई टेक्निकल आपके ही फोन में कोई टेक्निकल इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कौन कौन से आयोग और समितियां हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। पुंछी आयोग का संबंध भी किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, राजमनार समिति का संबंध भी किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। और केंद्र और राज्य के संबंध किस पे डिपेंड करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति पर बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। तो इसे बोलते हैं, ये जो तीनों आयोग, दो आयोग और ये समिति, ये दो तीनों है, ये केंद्र राज्य संबंधों और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो इनको एक एक करके डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, राजमनार समिति पढ़ते हैं पहले। राजमनार समिति, राजमनार समिति का गठन कब हुआ था? इस समिति का जो गठन हुआ था 1969 में। 1969 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? देखिए, कोई भी कमेटी बनती है और फिर वो जांच करती है और फिर अपनी रिपोर्ट देती है। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1971 में। तो अलग अलग पूछ सकते हैं, गठन 1969 में, रिपोर्ट 1971 में। बताओ, इसका गठन किसने किया था? तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया। तो बताओ, ये जो राजमनार समिति बनाई गई वो तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे वीपी राजमनार, वीपी राजमनार। इसलिए इस समिति का नाम ही क्या रख दिया? राजमनार समिति। देखिए, इसके अध्यक्ष थे वीपी राजमनार। राजमनार इस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इस समिति का नाम ही क्या रख दिया? राजमनार समिति, राजमनार समिति। और इसमें दो सदस्य थे। आजकल कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राजमनार समिति में कौन शामिल था या नहीं था। तो एक अध्यक्ष और दो सदस्य थे, एक अध्यक्ष और दो सदस्य थे। दो सदस्य कौन कौन से थे? ठीक है, पीसी चंद्रा रेड्डी, पीसी चंद्रा रेड्डी, पीसी चंद्रा रेड्डी। ठीक है, और दूसरे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। आजकल ऐसे पूछ लेते हैं, एक अध्यक्ष और दो सदस्य, टोटल तीन व्यक्ति थे। चौथा कोई सा भी ऑप्शन देके पूछ लेंगे कि राजमनार समिति में कौन शामिल था या नहीं था, तो ये भी पूछ ले जाते हैं। तो राजमनार समिति गठन 1969 में, रिपोर्ट 1971 में, किस सरकार द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी। अध्यक्ष वीपी राजमनार और सदस्य पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। मैंने बता दिया, इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे अच्छे हो? और राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सरकारी आयोग। कौन सा? सरकारी आयोग, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लगा लो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग। बात करें सरकारी आयोग की, तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? गठन, तो सरकारी आयोग का जो गठन किया गया, ठीक है, वो 1983 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने इसको गठित किया था। भारत सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन हुआ था, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। और कब बताओ? 1983 में, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, पहली बार 1983 में। चलिए, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट, तो रिपोर्ट दी थी 1987 में।
दिसंबर में 1987 में। लेकिन इसकी रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? रिपोर्ट है ये प्रकाशित कब हुई थी? रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? ये दोनों डेटें अलग अलग पूछी गई। तो जनवरी 1988 में, दिसंबर में दी गई थी और जनवरी 1988 में इसको पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया। तो बना कब? 1983 में। रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1987 में। और रिपोर्ट पब्लिश कब हुई? जनवरी 1988 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष तो सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया। आर.एस. का मतलब है रणजीत सिंह सरकारिया। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया, इसलिए इन्हीं के नाम पर रख दिया सरकारी आयोग। जैसे वीपी राजमनार के नाम पर राजमनार समिति। तो बताओ रणजीत सिंह सरकारिया, इसलिए इन्हीं के नाम पर रख दिया सरकारी आयोग। क्या रख दिया? सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया। आर का मतलब रणजीत, एस का मतलब सिंह, तो रणजीत सिंह सरकारिया बोल दो या आर.एस. सरकारिया। ठीक है, इसके क्या थे? अध्यक्ष। इसके सदस्य बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो इसके दो सदस्य थे एस.आर. सेन। इसके दो सदस्य एस.आर. सेन और बी शिवरमन। एस.आर. सेन और बी शिवरमन, ये दो इसके क्या हैं? ठीक है, सदस्य। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सरकारी आयोग में कौन शामिल नहीं था। तो तीन लोग थे, रणजीत सिंह सरकारिया जो अध्यक्ष थे और दो सदस्य एस.आर. सेन और बी शिवरमन। टोटल तीन लोग थे, चौथा कोई सा भी ऑप्शन देके पूछ लेते हैं। ठीक है, और सरकारी आयोग का संबंध भी किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंधों से है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति से। अब सरकारी आयोग ने, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र राज्य संबंधों से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि बात करें सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही, इसी आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद बनी थी। क्या बताओ? अंतरराज्यीय परिषद, ये एग्जाम में बहुत पूछे गए। अंतरराज्यीय परिषद, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? तो अंतरराज्यीय जो परिषद है, पहले तो ये बता दो, ये आपने इंडिया पॉलिटी कभी पढ़ी है तो अंतरराज्यीय परिषद पढ़ा होगा। ये संवैधानिक निकाय है। कैसा बताओ? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, यानी इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। अंतरराज्यीय परिषद कैसी है? संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है, तो ये संवैधानिक निकाय है। और अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में मिलता है। अनुच्छेद 263 में मिलता है, इसलिए संविधान में मिलता है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता वो गैर संवैधानिक होता है। कैसा होता है? गैर संवैधानिक होता है। और अंतरराज्यीय परिषद का बात करें तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1990 में। पहली बार गठन कब हुआ? तो 1990 में। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता कौन है? तो गठन राष्ट्रपति करता है। गठन कौन करता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसके सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य, तो बताओ, अंतरराज्यीय राज्यों के बीच होती है, राज्यों के बीच के मामलों को सॉर्ट आउट करती है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो इसके सदस्य कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी सीएम, सभी मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था वो किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर। किसकी आयोग? देखो, सरकारी आयोग ने रिपोर्ट कब दी? 1987 में, प्रकाशित 1988 में, और 1990 में, 2 साल बाद अंतरराज्यीय परिषद बन गई। तो अंतरराज्यीय परिषद किस आयोग की सिफारिश पे बनी? तो आपको किस आयोग की सिफारिश पे बनी? तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही अंतरराज्यीय परिषद बनी थी। कैसी निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कौन से अनुच्छेद में? 263 में। गठन कब हुआ था? पहली बार 1990 में। ठीक है, इसका गठन किसने? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये अंतरराज्यीय परिषद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये भी किस आयोग की सिफारिश पे बनी थी? सरकारी आयोग की सिफारिश पे बनी थी। और सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो आप जानते हो, केंद्र राज्य संबंधों से है। कैसे बताओ? केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से है। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सरकारी आयोग। अब चलते हैं पुंछी आयोग, जो आरएस मेंस 2000 आपको पता है 16 वाले में पूछा गया था, मेंस का पेपर। ठीक है, जब हुआ था तो उसमें पूछा गया था पुंछी आयोग की सिफारिश से बताओ, 5 नंबर में पूछा था। तो नेक्स्ट आयोग है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, और ये तीनों क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तीनों का संबंध है राज्यपाल की नियुक्ति से, और हम राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंछी आयोग, इसका गठन 2007 में, गठन 2007 में किसने किया था? भारत सरकार द्वारा। गठन भारत सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। तो गठन 2007 में, और किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा।
ठीक है। बात करें इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी पुंछी आयोग ने, तो रिपोर्ट दी थी 2010 में। रिपोर्ट कब दिया था 2010 में। इसके अध्यक्ष कौन थे मदन मोहन पुंछी। इसके अध्यक्ष कौन मदन मोहन पुंछी, इसलिए नाम ही हो गया पुंछी आयोग। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी, मदन मोहन पुंछी। इसलिए अध्यक्ष देखो पहले पीवी राजमनार अध्यक्ष थे तो राजमनार समिति, ध्यान रखना। रणजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष थे तो सरकारिया आयोग। मदन मोहन पुंछी अध्यक्ष थे तो पुंछी आयोग। कौन सा आयोग पुंछी आयोग, इन्हीं के नाम पे रखा गया। अब यदि बात करें तो अध्यक्ष तो है मदन मोहन पुंछी, लेकिन इसके आपको बात करें 3 सदस्य थे। कितने बताओ 3 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन, विनोद कुमार सदस्य, 3 सदस्य इसमें, विनोद कुमार, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह। ये हो सकता है पहली बार आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। और तीसरे थे एनआर माधव मेनन, एनआर माधव मेनन। ये 3 इसके क्या थे सदस्य थे, किसके बताओ पुंछ आयोग। और ये भी केंद्र राज्य संबंधों से। तो केंद्र राज्य संबंधों से कितने आयोग है, एक तो राजमनार समिति और एक कौन सा पुंछ आयोग, एक सरकारी आयोग। अब बताओ सरकारी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति हेतु क्या सिफारिशें की थी। देखिए ये तीनों किससे संबंधित है, तो बताओ ये तीनों देखो ये राज्यपाल की नियुक्ति से हैं। तीनों के तीनों किससे, राज्यपाल की नियुक्ति। तो इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखने की बात कही थी, तो ध्यान रखना ये भी लिख लें। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। अब आपने कभी एक आर्टिकल को इतने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। यदि आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो रहा है, और नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत डिटेल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे तरीके, बहुत एनालिटिक अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग की सिफारिश है, सरकारी आयोग की सिफारिश है, सरकारी आयोग की सिफारिश है। कि सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कौन कौन सी सिफारिशें की थी सरकारी आयोग ने। आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग की कौन सी सिफारिशें है, ठीक है। 4 ऑप्शन आ जाते हैं नीचे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग की सिफारिश है। सरकारी आयोग ने क्या क्या कहा था, सरकारी आयोग ने पहला कहा कि जो राज्यपाल है वो सक्रिय राजनीति से संबंधित ना हो, सक्रिय राजनीति से संबंधित ना हो, संबंधित ना हो, सक्रिय राजनीति से संबंधित ना हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वो राजनीति में एक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी पॉलिटिक्स में वो एक्टिव नहीं होना चाहिए। हाँ कोई टाइम एमएलए एमपी था तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एमएलए था और एमएलए आपको होता है चुनाव हार गया, एमएलए था नेक्स्ट टाइम चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया तो उसको आपको राज्यपाल बना दो। अभी परंपरा यही चलती है कि जो चुनाव हार जाते हैं ना तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, राज्यपाल का तोहफा दे देती है, राज्यपाल पद का तोहफा दे देती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टिव आपको तो राजनीति में नहीं होना चाहिए, वो राजनीति में एक्टिव नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई टाइम पहले था वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चुनाव लड़ा चुनाव हार गया तो अब क्या करें तो उसको राज्यपाल बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि राज्यपाल जो है वो सक्रिय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए, मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए, यानी मुख्यमंत्री से पूछा जाए, मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। जिस राज्य में आप राज्यपाल भेज रहे हो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्र में मंत्री किसके हैं, तो बताओ केंद्र के जो मंत्री अभी बीजेपी के, क्योंकि सरकार किसकी है, बीजेपी की। केंद्र में, सेंटर में मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो बताओ केंद्र के जो लोग, केंद्र के मंत्री और प्रधानमंत्री जो चाहेंगे उसी को राज्यपाल बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के मंत्री नाम राज्यपाल, केंद्र के मंत्री राज्यपाल का नाम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति उसे राज्यपाल बना देगा, ठीक है। अभी मान लीजिए सेंटर में सरकार किसकी है, बीजेपी की। राजस्थान में सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, ठीक है। और मुख्यमंत्री राजस्थान में किसका है, कांग्रेस का है, ठीक है। और सेंटर में आपको था है सरकार किसकी है, बीजेपी। तो बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजेगी, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बनाएगा। तो मुझे बताओ कि बताओ सेंटर में सरकार किसकी है, बीजेपी की। तो बीजेपी अपने पसंद के ही किसी व्यक्ति का नाम आपको राज्यपाल के लिए भेजेगी, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बना देगा। तो जो व्यक्ति सेंटर से आया है वो बीजेपी का होगा,
वो डायरेक्ट किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन वो किसका सपोर्टर होगा? बीजेपी का होगा। तो अभी राजस्थान में मान लीजिए कोई राज्यपाल आएगा, वो बीजेपी का सपोर्टर होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसका है? कांग्रेस का है। तो दोनों में टकराव भी हो सकता है। इसलिए जिस राज्य में आप राज्यपाल भेज रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री से जरूर परामर्श लेना चाहिए। जिस राज्य में आप राज्यपाल भेज रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, ताकि बाद में केंद्र और राज्यों के बीच टकराव वाली सिचुएशन नहीं हो। यदि आप उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछकर वहां राज्यपाल की नियुक्ति करोगे, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। ये कहा था किसने? सरकारी आयोग ने। तीसरा इसने क्या कहा था? सरकारी आयोग ने कहा था, ठीक है, कि मुख्यमंत्री जो राज्यपाल है उस राज्य का निवासी नहीं हो। राज्यपाल उस राज्य का निवासी ना हो। यदि आप किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बना रहे हो, तो वो राजस्थान का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में आप राज्यपाल बना के भेज रहे हो, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यदि वो मान लीजिए आप राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान के ही व्यक्ति को बना देते हो, तो वो आपको पता है, हो सकता है कि यहाँ की राजनीति में गुलाम मिला हो, और वो आपको इंटरफेयर भी कर सकता है। इसलिए जिस राज्य का आप राज्यपाल बना रहे हो, वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्या कहा था? राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो। राज्यपाल का कार्यकाल कैसा हो? निश्चित हो। अभी राज्यपाल का कार्यकाल कहने के नाम पर तो 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है, कहने के नाम पर तो 5 वर्ष होता है, लेकिन आपको पता है 5 वर्ष से पहले राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। आपको पता है राष्ट्रपति राज्यपाल का कभी भी हटा सकता है, कभी भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो बताओ, राज्यपाल पूरी तरह डिपेंड है किस पे? राष्ट्रपति पे। इसलिए कहते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको पद पर बना रहता है। वैसे कहने के नाम पर राज्यपाल 5 साल काम करता है, लेकिन 5 साल से पहले ही राज्यपाल को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। 5 साल से पहले ही पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और हटाने के कारणों का भी संविधान में उल्लेख है, नहीं है? तो 5 साल से पहले कभी भी उसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के हाथों की कठपुतली बन के रहेगी। जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा देता है, जब चाहे उसका ट्रांसफर कर देता है। तो वो पूरी तरह राष्ट्रपति पर डिपेंडेंट हो गया। कौन? राज्यपाल। तो इसलिए कहते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। तो सरकारी आयोग ने कहा राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। 5 साल से पहले राजनीतिक कारणों से उसे नहीं हटाना चाहिए। उसका कार्यकाल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ये सारी सिफारिशें किस आयोग की है? सरकारी आयोग की है। किसके संदर्भ में? राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। इतना पढ़ते हो तो एक आर्टिकल पूरा हो गया 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति है। और नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें यदि आपको है, सरकारी आयोग, राजमनार समिति, पुंछ आयोग, तब जाके अपना एक आर्टिकल पूरा होता है 155। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप कमेंट करके, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। फिर चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर 156, ठीक है, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि है। जल्दी से बताओ, देखें इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो चलें फिर आगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है 156। 156, चलिए 156 में क्या है? तो इसमें राज्यपाल का कार्यकाल, और कार्यकाल को क्या बोलता है? टेन्योर बोल दो या पदावधि बोल दो। पद की अवधि, पदावधि या कार्यकाल, एक ही बात है। बताओ राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? अभी मैंने कहा था राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः जनरली कितना होता है? 5 वर्ष होता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है राज्यपाल का कार्यकाल, सामान्यतः 5 वर्ष का। वैसे कोई फिक्स नहीं होता, 5 साल से पहले भी उसे हटा सकते हैं, लेकिन जनरली 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल 5 साल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है। 5 साल पूरे होने के बाद भी वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। तो राज्यपाल 5 वर्ष के बाद भी, यानी अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता।
5 साल के बाद भी वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ठीक है, कहने के नाम पर कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन 5 साल के बाद भी वो पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो 5 साल पूरे होने से पहले वो त्यागपत्र भी दे सकता है। 5 साल पूरे होने से पहले क्या कर सकता है? वो त्यागपत्र भी दे सकता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र, राज्यपाल, बताओ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो नियुक्ति करता है तो उसी को क्या देंगे? त्यागपत्र। जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। कि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल का कार्यकाल कितना? 5 साल होता है। 5 साल से पहले उसे, आपको 5 साल पूरे होने से पहले वो त्यागपत्र दे सकता है। यदि वो त्यागपत्र नहीं दे तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा भी तो सकता है। देखो कार्यकाल 5 साल, 5 साल पूरे होने से पहले त्यागपत्र दे सकता है, राज्यपाल खुद दे सकता है। लेकिन राज्यपाल त्यागपत्र नहीं दे तो राष्ट्रपति 5 साल से पहले उसको पद से हटा भी तो सकता है। तो बताओ राज्यपाल को पद से हटाता कौन है? राज्यपाल को पद से हटाता कौन है? राज्यपाल को पद से हटाता कौन है? तो कौन हटाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकता है, हटा सकता है। तो बताओ नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो बताओ वो त्यागपत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। हटाता भी कौन है? तो बताओ राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, हटाता भी राष्ट्रपति है। कौन है बताओ? राष्ट्रपति। ठीक है, तो बताओ लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस कारण से हटाएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल को हटाने का कारण क्या है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। राज्यपाल को हटाने का कारण है दिवालियापन के आधार पर, ठीक है, या संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर, या सिद्ध कदाचार के आधार पर, या असमर्थता के आधार पर, या नोटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल को किस आधार पर हटाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि राज्यपाल को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। किस आधार पर हटाता है? 4 ऑप्शन है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, सिद्ध कदाचार पर, असमर्थता पर, या दिवालियापन के आधार पर। जल्दी से बताओ देखें किस आधार पर हटाया जाता है? आप में से हुई कि राज्यपाल को किस आधार पर हटाया जाता है? कोई बताना चाहे तो राज्यपाल को किस आधार पर हटाया जाता है? चलिए, तो राज्यपाल को किस आधार पर हटाया जाता है? ठीक है, तो राज्यपाल को हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है। किस कारण के आधार पर राज्यपाल को हटाएंगे ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि किस कारण पर हटाएंगे। तो हटाने के कारण और हटाने की प्रक्रिया, किस कारण से हटाएंगे और कौन सी प्रक्रिया से हटाएंगे, ठीक है, ऐसा संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो बताओ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, देखो हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना, राज्यपाल को हटाने के कारणों व प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। हटाने के कारणों व प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो राज्यपाल को किस कारण से हटाएंगे, किस कारण से हटाएंगे और किस प्रक्रिया से हटाएंगे, इन दोनों का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ हमने अभी कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये राज्यपाल अपने त्यागपत्र, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपने त्यागपत्र किसको देता है? तो बताओ राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल को हटाता भी कौन है? तो राज्यपाल को हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का ट्रांसफर कौन करता है? ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण। ट्रांसफर का मतलब क्या है? स्थानांतरण।
तो ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो देखिए, आज के बाद कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल को हटाता भी राष्ट्रपति है, और राज्यपाल का ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो बताओ, ये राज्यपाल पूरी तरह डिपेंड है किस पे? राष्ट्रपति पे, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल अपने त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल को हटाता भी राष्ट्रपति है, राज्यपाल का ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो बताओ, राज्यपाल पूरी तरह डिपेंड है किस पे? राष्ट्रपति पे। इसलिए कहते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के आशीर्वाद से, आशीर्वाद को बोलते हैं प्रसाद, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो इस बात से एक चीज क्लियर हो गई कि राज्यपाल पूरी तरह डिपेंड है किस पे? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक वो राज्यपाल पद पर बना रहेगा। तो वास्तव में क्या? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आशीर्वाद से रहता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? कैसा आएगा? क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो बोलते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यपाल को पुनः नियुक्त किया जा सकता है, पुनः नियुक्ति की जा सकती है। तो राज्यपाल को पुनः 5 साल के बाद उसी राज्य में या दूसरे राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, हमने बात की राज्यपाल, तो राज्यपाल को हटाता कौन है? तो राज्यपाल को हटाता राष्ट्रपति। यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति ने राज्यपाल को हटा दिया, ठीक है, और नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई, मान लीजिए कलराज मिश्र अभी राजस्थान के राज्यपाल, उनको हटा दिया जाता है और 10-5 दिन तक नई नियुक्ति नहीं होती, मान लीजिए 10 दिन तक नई नियुक्ति नहीं होती है, तो उस 10 दिन में कार्यभार कौन संभालेगा? राज्यपाल का कार्यभार। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर काम कौन संभालेगा? ठीक है, जब तक नया राज्यपाल नहीं आता तब तक काम कौन संभालेगा? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जैसे ध्यान रखना, कौन संभालेगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ये तो पढ़ा होगा, राष्ट्रपति नहीं होने पर काम कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है, जिसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को क्या बनाते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां राज्य में राज्यपाल नहीं होने पर कौन संभालेगा? वहां सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, तो यहां हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये याद रख लें बहुत अच्छे से कि राज्यपाल का पद रिक्त होने पर राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कार्यभार उच्च न्यायालय का मतलब है हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। जब इतनी जानकारी पढ़ लेते हो तब एक आर्टिकल पूरा होता है 156। कौन सा? 156, जिसमें कार्यकाल है। क्या बताओ? कार्यकाल। यदि इतनी जानकारी है आपके पास तब एक आर्टिकल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या पढ़ा 156 में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, केवल कार्यकाल 5 साल होता है, इससे काम नहीं चलता आजकल। देखिए, तो राज्यपाल का कार्यकाल यानी पदावधि किस अनुच्छेद में? 156 में। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ठीक है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी इसकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। और राज्यपाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ठीक है, राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, राज्यपाल को हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो राज्यपाल को हटाता भी राष्ट्रपति है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो राज्यपाल को हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। और राज्यपाल को किस कारण से हटाएंगे और किस प्रक्रिया से हटाएंगे, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है कि कौन से कारण और कौन से प्रक्रिया से हटाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, राज्यपाल को हटाता भी राष्ट्रपति, राज्यपाल का ट्रांसफर भी राष्ट्रपति। तो राज्यपाल पूरी तरह डिपेंड है किसे? राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो बताओ राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
और राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो कार्यभार कौन संभालता है? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने 4 आर्टिकल पढ़ लिए, कौन से? 153 जिसमें राज्यपाल का पद है, 154 राज्यपाल की शक्तियां, 155 राज्यपाल का आपको पता है नियुक्ति है, और 156 जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल है। ठीक है, तो यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई इन 4 आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है और कुछ कंफ्यूजन है तो वो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ सर, कर दो।